सारे रेस्टोरेंट वाले ऐसा करते तो बहुत ज़्यादा मदद मिलता है आयांश को। नेगेटिविटी की तरफ जल्दी जाते हैं, अफवाहों के बीच ना पड़े। कुछ ही मीडिया वाले ऐसे हैं इसको गलत तरीके से पेश किए लोगों के सामने। एक बार और आप लोग मिलकर आयांश को बचाने में हमारी मदद करिए। नमस्कार, मैं प्रगति आपके साथ और अभी हम मौजूद हैं आयांश के घर पे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे डोनेशन की। तो जहाँ तक डोनेशन का रफ्तार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा धीमा पड़ गया था और अभी भी धीमा है, लेकिन एक रेस्टोरेंट वाले आए हैं जो हर एक टेबल पे ये गुल्लक लगाए हुए थे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या सोच के गुल्लक लगाया? एक्चुअली देखिए, ये जो बीमारी है SMA टाइप 1, इसके बारे में पहले से भी मुझे मालूम था। आयांश का जब ये न्यूज़ आया कि इसे 16 करोड़ के इंजेक्शन की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि भारत में मात्र 1% ही ऐसे लोग होंगे जो 16 करोड़ रुपए अफोर्ड कर सकते हैं एक शॉट में। अदरवाइज़ 99% लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसे बिना क्राउड फंडिंग के इसका इलाज नहीं हो सकता। तो अब क्राउड फंडिंग की है तो लोगों को अवेयर पहले करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे कज़न का एक रेस्टोरेंट है, ये टुंडुमल। मैं काफ़ी अच्छा उससे लगाव है और बचपन से साथ हैं, तो उससे डिस्कस किया कि क्या एक ऐसा इनिशिएटिव हम लोग ले सकते हैं। इससे क्या है कि कुछ कलेक्शन भी होगा और अवेयरनेस भी लोगों में आएगा कि ऐसी एक बीमारी है आयांश को और उसे 16 करोड़ के इंजेक्शन की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें क्राउड फंडिंग करनी है। तो इसलिए ये गुल्लक हमने अपने हर टेबल पे लगाया और इसके साथ साथ एक लीफलेट भी लगाया था जिसमें आयांश की बीमारी के बारे में, आयांश की फ़ोटो के साथ सब कुछ मेंशन था। सर, जहाँ तक कि आपको भी पता होगा कि आयांश की मम्मी या फिर आयांश के जितने भी मदद करने वाले लोग थे उन पे भी उंगली उठाया गया कि जो भी डोनेशन में पैसा आ रहा है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसमें गड़बड़ी हो रहा है। तो जब आप ये गुल्लक लगाएं अपने रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे लोगों से कोई शिकायतें नहीं मिली आपको? देखिए, जब हमने ये लगाया था तो उस वक्त एक अच्छा रिस्पांस मिला था। जो आते थे कुछ ना कुछ डोनेट करते थे, बट फिर 2-3 लोगों ने क्वेश्चन कर दिया। एक हफ्ते के बाद ही ये नेगेटिव वाली जो न्यूज़ आने लगी, जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा, तो ये न्यूज़ आने लगी और 2-3 लोगों ने क्वेश्चन कर दिया। अब ये होता क्या है ना, जब आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो जब आपके कस्टमर आपसे कुछ क्वेश्चन करें तो आप उनसे बहस नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट जस्टिफाई इट, ठीक है, अब वो गलत होगा। तो इसलिए हमें ये फिर हटाना पड़ा क्योंकि डोनेशन ही बहुत स्लो हो गया था और फिर क्वेश्चंस भी आने लगे लोगों से। 2-3 लोगों ने पूछ दिया कि क्वेश्चन करने लगे कि ये चीज़ गलत है या गलत जगह पैसा जा रहा है। और उन लोगों का ये भी मानना होगा कि कहीं ना कहीं ये पैसा देने के लिए ना अपने लिए ये कर रहे हो, ऐसा कभी कुछ सुनने मिला? देखिए, ऐसा हो सकता है बट किसी ने डायरेक्टली ऐसा बोला नहीं, ठीक है। लोगों का बस यही एक डाउट था मन में कि ये जो आयांश के नाम पे पैसा जमा हो रहा है ये कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा है। तो इसी वजह से ये फिर हमें हटाना पड़ा वहाँ से। आई थिंक पटना का ऐसा ये पहला सीन देखने को मिला है जहाँ पे रेस्टोरेंट में ऐसे गुल्लक रखा गया हो। तो आप बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं लगता है आपको कि जो डोनेशन का रफ्तार कम पड़ गया है और आयांश को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पैसा? ये बिहार का बच्चा है और हम सब बिहारी को चाहिए कि मिलजुल कर आयांश को बचा लिया जाए, और ऐसे में डोनेशन का रफ्तार बहुत कम पड़ गया और आपने इतना अच्छा बेहतरीन आइडिया सोचा कि ये गुल्लक लगाएं। आप बहुत अच्छा मदद कर पा रहे हैं आयांश का, लेकिन अगर सारे रेस्टोरेंट वाले ऐसा करते तो बहुत ज़्यादा मदद मिलता है आयांश को। तो इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अगर ये इनिशिएटिव सारे लोग ले लेते और नॉट ओनली रेस्टोरेंट, जितने भी रिटेलर्स हैं, जो जितने भी शॉप वाले हैं, वो सारे लोग अगर ये गुल्लक लगा ले, गुल्लक का खर्चा हार्डली 10 रुपये आता है, वो अगर लगा ले तो आयांश को एक अच्छा मदद मिल जाता। लेकिन दिक्कत इसमें वही आ गई कि एक नेगेटिव न्यूज़ की वजह से लोगों में गलत परसेप्शन आ गया, ठीक है, कि हो सकता है ये पैसा गलत है। और लोगों में ये दिक्कत है, पूरी दुनिया में मैं कहूँगा, भारत में ही नहीं, कि लोग नेगेटिविटी की तरफ जल्दी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो पॉजिटिव चीज़ है वो थोड़ा लेट कैच करेंगे, लेकिन अगर आप कुछ नेगेटिव देते हैं तो वो जल्दी कैच कर लेते हैं उसे। तो यही प्रॉब्लम हो गई आयांश के मुद्दे पे कि लोग नेगेटिव की तरफ जल्दी भागने लगे कि आयांश के फादर ने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं कहता हूँ कि मैं कहीं से भी आलोक जी को, आयांश के जो फादर हैं, उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ।
हो सकता है वो गलत है या फिर हो सकता है वो सही है, लेकिन ये गलत और सही का डिसीजन लेने वाला कोर्ट है। सर हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे क्यों आए? आप इतना जो भी किए सिर्फ और सिर्फ आयांश के लिए किए। आपको तो ये नहीं पता कि नेहा जी क्या करती हैं, वो क्या हैं, आलोक जी क्या करते हैं, वो क्या किए हैं। इससे तो आपको कोई मतलब नहीं था, फिर भी आप इतना कुछ किए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आयांश का जब मीडिया में मैंने सुना उसके बाद ही से मैं आयांश को जानता हूँ। मैं किसी नेहा सिंह को नहीं जानता हूँ, मैं किसी आलोक सिंह को नहीं जानता था, ना पहले जानता हूँ ना आज जानता हूँ। मुझे मतलब सिर्फ आयांश से है कि आयांश एक बिहार का बच्चा है। मैं बताना चाहूँगा कि गुजरात में भी एक केस आया था, 1 हफ्ते में डोनेशन हो गया, पूरा 16 करोड़ रुपये इंजेक्शन लग गया 1 हफ्ते में। क्या वो चीज़ बिहार में नहीं हो सकता है? क्या ज़रूरी है कि हम लोग नेगेटिव चीज़ों को जल्दी पकड़ें? ये कितनी गलत बात है। हर परिवार में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, लेकिन आप उस दिक्कत की वजह से वो जो भी इशू है उसकी सज़ा अगर आप इस 1 साल के बच्चे को दे रहे हैं तो ये बहुत गलत है। मैं अभी भी सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरे ख्याल से 8 करोड़ या 7 करोड़ के आसपास कुछ पेंडिंग है जो कलेक्ट होना है, 9 करोड़ के आसपास पेंडिंग है, वो कलेक्शन है। और आज भी अगर लोग साथ आ जाएं, जितने भी मीडिया वाले हैं वो एक साथ खड़े हो जाएं और इस मुहिम को सपोर्ट करें, तो 1 हफ्ते का समय लगेगा और आयांश के लिए जो पैसा है वो जमा हो जाएगा। हम भी लोगों से बस यही कहना चाहते हैं कि अफवाहों के बीच ना पड़े। अगर नेगेटिव बातें चल रही है तो उसको इग्नोर करके सिर्फ हमें ध्यान देना चाहिए कि आयांश बीमार है, ये बीमारी से जूझ रहा है और अभी भी आप देख सकते हैं कि इसको ऑक्सीजन पे रखा गया है। अभी हम लोग के सामने ही डॉक्टर आए थे और इसका पेट में पाइप डाल कर गए हैं। तो मैम से जानना चाहेंगे कि मैम अभी आयांश का स्थिति क्या है? क्या अभी भी ये ऑक्सीजन पे ही रह रहा है? जी मैम, दिन भर में मतलब 2-4 बार ऑक्सीजन लगाना ही पड़ जाता है। हम हमेशा इसकी ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं और जब भी कम होता है तो लगाते हैं। और फूड ट्यूब तो मैम ये कंटिन्यू हो गया है, जब तक इसे इंजेक्शन नहीं पड़ेगा तब तक ये लगा रहेगा और इसी के थ्रू इसका जो भी है खाना लिक्विड फॉर्म में जाता। मैम जैसा कि उद्यान हॉस्पिटल से आने के बाद आयांश का स्थिति अभी कैसा है? पहले से थोड़ा बेटर है मैम, थोड़ा बेटर है। अभी भी वैसे चेस्ट में कफ है ही, अभी भी नेबुलाइज करना ही पड़ता है, थेरेपी देना ही पड़ता है, तो पहले से बेटर है, थोड़ा बेटर है। जैसा कि 2-3 दिन पहले कंटिन्यू आयांश को ऑक्सीजन लगा रहता था, हमेशा ऑक्सीजन पे रहता था, लेकिन अभी ये ऑक्सीजन पे नहीं है। हाँ, अभी ऑक्सीजन पे नहीं है, लेकिन कभी कभी ऑक्सीजन कम हो जाता है तो देना पड़ता है। मैम आपने बताया था कि आप फिलहाल में बेंगलोर जाने वाली हैं आयांश के ट्रीटमेंट के लिए, तो उस पर डॉक्टर से आपका संपर्क हो पाया? हाँ जी मैम, डॉक्टर से संपर्क हो पाया और डॉक्टर ने बोला है कि आप आयांश को बिल्कुल लेकर इस सिचुएशन में मत आइए, क्योंकि वो ट्रैवल करेगा तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने बोला है कि या सिर्फ आप आ जाइए या किसी को भेज दीजिए, तो जो भी ट्रीटमेंट होगा, जो भी मेडिसिन होगा मैं दे दूँगी। मैम पहले तो ये था कि बहुत ज़्यादा अफवाहें फैल रही है, इस वजह से डोनेशन कम हो गया है, लेकिन अभी इधर 20-25 दिन से कोई अफवाहें नहीं है, इसके बाद भी डोनेशन नहीं आ पा रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? मैम इसका बस एक ये कारण है कि मैम अगर लोगों में अगर गलत चीज़ें अगर दिमाग में आ चुकी है तो उसको निकालना बहुत भारी है मैम। वो जब तक निकलेगा नहीं तब तक ये चीज़ें, डोनेशन वाली जो चीज़ है वो पहले की तरह मैम नहीं हो पाए। मैम अगर मीडिया वाला आपका साथ दिए, सारे मीडिया एकजुट होकर इस मुहिम को कंटिन्यू रखे, उसके बाद इतना जो भी डोनेशन मिल पाया वो उतना हुआ, लेकिन कुछ ही मीडिया वाले ऐसे हैं जो इसको गलत तरीके से पेश किए लोगों के सामने, और बिहार में या फिर कहीं भी एक गलत चीज़ को ना लोग जल्दी अडॉप्ट करते हैं। तो आप मीडिया वाले से क्या कहना चाहेंगे? स्पेशली मीडिया वाले से तो मैं बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़, जैसा शुरुआत में आप लोगों ने आयांश के लिए मदद किया था वैसे एक बार और लगिए, और तब हमारा आयांश हमारे बीच रह पाएगा, क्योंकि शुरू में जो आपने एफ़र्ट लगाया था उसी एफ़र्ट के कारण हम अब तक जो भी हमारे पास राशि आ पाई है 7 करोड़ 20 लाख, ये बस आप लोगों के कारण आ पाई है। तो प्लीज़ एक बार और आप लोग मिलकर आयांश को बचाने में हमारी मदद करिए। सर ये जो भी आपने किया है इससे बहुत लोग इंस्पायर होंगे, बहुत
अच्छा काम किया है, ये देखकर हमें भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो डोनेशन रुक सा गया है वो फिर से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये आप सो करके ना ये जता रहे हैं कि बिहारी जो मुंह कोई भी बोल देता है मुंह से कि बिहारी है, तो बिहारी भी किसी से कम नहीं होते हैं। अगर सब आप ही की तरह सोचने लगे तो आयांश को बचा पाना मुश्किल नहीं है। आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं? मैं लोगों से बस हाथ जोड़कर यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आलोक जी ने जो किया या फिर नहीं किया उसका डिसीजन आप मत लीजिए और कोई परसेप्शन खुद से मत बनाइए। मामला कोर्ट में है और कोर्ट का जो डिसीजन है वो आने दीजिए, लेकिन तब तक उसकी सज़ा आयांश को ना दें। मैं इस बच्चे को पहले भी देखा था, पहले थोड़ा हेल्दी था और आज इसका वेट बहुत बहुत डाउन लग रहा है। ये किसी को ये प्रमाण देने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये बीमार नहीं है ये बच्चा। तो जो भी मीडिया वाले, देखिए मैं उन्हें मीडिया वाला नहीं मानता हूँ जो ये नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे हैं, क्योंकि मीडिया की जिम्मेदारी होती है लोगों की मदद करना, जो प्रॉब्लम में है उनको सपोर्ट करना और लोगों की आवाज़ बनना। किसी की हत्या करना, किसी को मरते हुए छोड़ देना, ये मीडिया वाले का काम नहीं होता है। तो जितने लोग हैं जो इसके आयांश के लिए नेगेटिव न्यूज़ दे रहे हैं, मैं उन्हें कहीं से भी नहीं बोलूँगा कि वो मीडिया वाले हैं। और आपसे भी बोलूँगा कि आप प्लीज़ किसी पे भी भरोसा ना करें। आपको अगर कोई डाउट है थोड़ा सा भी मन में, आप आ जाएं आयांश के घर में और आयांश को देख लें। मैं क्या बताऊं, ये हर एक चीज़ तो प्रमाणित है पहले से। हमारे पास निम्हांस का रिपोर्ट है, एम्स का रिपोर्ट है। इन दोनों के बाद भी अगर आप कहते हैं कि आयांश बीमार नहीं है या इस तरह की बात में आते हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको बहुत ज़रूरी है एक बार आयांश के घर आने की और ख़ुद से उसकी हालत देखने की। तो मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ूंगा आपसे। मैं नहीं जानता आलोक सिंह कौन है, नेहा सिंह कौन है। आयांश की बीमारी से पहले मैंने इनका नाम भी नहीं सुना था। मैं आज जो जुड़ा हूँ सिर्फ आयांश की वजह से जुड़ा हूँ, और ये एक बहुत अच्छा मौका है बिहारियों के लिए, लोगों को ये साबित करने का कि देखिए, हम अगर एक साथ किसी मुद्दे पे खड़े हो जाएं तो ये 16 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि कुछ साल पहले या फिर कई सालों पहले आप जानते होंगे कि एक बिहारी ने एक पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया था। तो ये 9 करोड़ जो पेंडिंग है, ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है अगर हम सारे बिहारी एक साथ खड़े हो जाएं तो बस हाथ जोड़ के आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट करें आयांश को और साथ आएँ और खड़े हों इस मुहिम में। हमारी टीम सारे व्यूअर से यही अपील करती है कि आयांश की मदद करें, अफवाहों के बीच ना पड़े। धन्यवाद।